गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का जो पार्ट है। आज हम लोग का डे है, मंडे है, और मंडे का डे होता है ज्योग्राफी के लिए, ठीक ना, भूगोल के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन प्लेन। क्या स्टार्ट करेंगे? इंडियन प्लेन, भारत का मैदान। भारत का मैदान, दैट इज इंडियन प्लेन। इंडियन प्लेन, ठीक है। आज इसके बारे में बात करेंगे। देखो है क्या, ध्यान से समझना बात को। पहले हिमालय के स्ट्रक्चर देख लो। देखो हिमालय मान लो ऐसे है, हिमालय तिब्बत का पार्ट, इधर वाला पार्ट तिब्बत का, ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर ये जो तुम्हारा है लेसर हिमालय, मतलब कि एक ग्रेट हिमालय, एक लेसर हिमालय, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा शिवालिक है, ठीक है। तो मान लो नदियां इधर से बहते हुए आ रही, नदियां काटते हुए आ रही, काटते हुए आ रही, नदियां काटते हुए आ रही, इस पहाड़ को काटते हुए नदियां आ रही, ठीक है। तो जब नदियां इधर आएगी तो अपने साथ बहुत सारा डेब्रिस लाएगी। बार बार हम बोल रहे हैं डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, जितना मिट्टी उट्टी जो भी चीजें पत्थर उत्थर काटते हुए लेते आती है, ठीक है, लेते आती है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर में क्या था। यहाँ मान लो कि माउंट या हिमालय है, तो हिमालय कहाँ था? एक थेथिस सागर पे था। मान लो यहाँ इधर है तुम्हारा, ये अंगारा लैंड, ठीक है, और ये तुम्हारा गोंडवाना लैंड, मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ मान लो थेथिस सागर था, तो इधर से भी रिवर फ्लो कर रही है, इधर से भी रिवर फ्लो कर रहा। तो ये लोग अपना डेब्रिस जो था, गाद जिसको बोलते हैं, गाद, ठीक है, पहाड़ से मतलब जो भी मतलब पहाड़ के ऊपर से आ रही नदियां आ रही, जैसे नदियां आ रही, सब अपना गाद लेके आ रहे, मतलब अपरदन करते हुए इरोजन, ठीक है, इरोजन करते हुए मतलब ला रही मिट्टी उट्टी ला रहे, मिट्टी ला के यहाँ जमा करती गई, ठीक है। तो जमा करती गई तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बना? यहाँ पे तुम्हारा एक प्लेन बना, ठीक है, प्लेन, ठीक है। इसी को बोलते हैं भारत का मैदान, ठीक है। मतलब हम लोग उत्तर साइड में, हिमालय के दक्षिण में, और मतलब कि जो पठार है, भारत का पठार है, उसके उत्तर साइड में, ठीक है। तो यहाँ जो प्लेन बना, इसको क्या बोलते हैं? भारत का मैदान। क्या बोलते हैं? भारत का मैदान। एक स्ट्रक्चर देख लो, देखो ये शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक से मान लो ये शिवालिक है, ये शिवालिक का हाइट हुआ, ठीक है, ये शिवालिक का हाइट हुआ, उससे हल्का सा नीचे तुम्हारा मतलब कि ये प्लेन मैदान है, प्लेन है, ठीक है, मतलब भारत का उत्तर का मैदान है, ठीक है। और जो भारत का पठार, जो भारत का दक्षिण का जो पठार है, थोड़ा इससे ऊंचा है, ये प्लेन हो गया, और ये तुम्हारा दक्षिण का पठार हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो नदियां बहती हैं बरसात के समय में वहां पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो उस पानी को हम लोग साउथ में मोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका स्लोप जो ऊपर है, यहाँ से पानी ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता है ना, ये दिक्कत है। इसलिए जो अमृत योजना था, जिसका दक्षिण के भारत की नदियों को मतलब हम लोग उत्तर की नदियों से जोड़ने का प्रोग्राम इसलिए फेल हो जा रहा है, इसलिए सक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हाइट पे है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टेक्निक इजाद किया जाएगा जिसके कारण यहाँ से पानी यहाँ चला जाता है, पानी का प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जल का प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही है ना कि मतलब जो प्लेन है वो नीचे है, और जो पठार है वो ऊपर है, ठीक है। क्लियर हो गई चीज? तो प्लेन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। प्लेन का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्लेन के बारे में। देखो भारत का प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लो ये शिवालिक है, ठीक है। भारत का प्लेन कैसे बना? हिमालय से, या मतलब कि दक्षिण पठारी भाग से जो पहले मिला हुआ भाग था, ठीक है, तो वहां से नदियां आके हम लोग का मतलब कि क्या प्लेन बनाई, भारत का मैदान बनाई, भारत का मैदान बनाई, ठीक है। तो देखो इस प्लेन को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले 3 पार्ट में, ठीक है। देखो यहाँ बात करेंगे, यहाँ एक शहर है अंबाला, ठीक है। यहाँ जो होगा ना सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, ठीक है। इसके कारण जो प्लेन बना, इसको बोलते हैं सिंधु का प्लेन। क्या बोलते हैं? सिंधु का प्लेन, या पंजाब हरियाणा का प्लेन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ अंबाला है, तो अंबाला के बाद यहाँ तीस्ता नदी तक, तीस्ता जो सिक्किम में बहती है, ठीक है, तीस्ता नदी तक, इसको बोलेंगे गंगा का मैदान। गंगा और इसकी सहायक नदियां, गंगा एवं इसकी सहायक नदियां, ठीक है। इससे बनेगा गंगा का मैदान, ठीक, इससे बनेगा गंगा का मैदान। और इधर जो है, इसके इधर तुम बात कर सकते हो ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियां, ठीक है, इससे प्लेन बनेगा। क्लियर है चीज? समझ गए बात को? तो हम लोग 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। अंबाला सिटी को याद रखना, अंबाला सिटी, ठीक ना। ये सिंधु नदी से, इधर वाला सिंधु नदी, सिंधु प्लेन बोल सकते हो, इधर गंगा का प्लेन बोल सकते हो, इधर ब्रह्मपुत्र का प्लेन बोल सकते हो। 3 प्लेन में लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, भारत का प्लेन को, ठीक है। क्लियर है चीज? अब देखो भारत का प्लेन है ना, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक ना। इसमें बहुत सारे गांव है, बहुत सारे शहर है, ठीक है, जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है।
क्योंकि हम लोग का जो इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे, और यहाँ मतलब कि फर्टाइल लैंड है, ठीक है, तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका जो डेप्थ बहुत ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है, मिट्टी है। तो सोचो कितना मतलब कितने लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से मतलब कि डेब्रिस आ रहा और वहां जमा हो रहा, जिसके कारण प्लेन बना, ठीक है। तो प्लेन को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला सिंधु एवं सहायक नदी द्वारा बना प्लेन, उसके बाद तुम्हारा क्या गंगा नदी और सहायक नदी द्वारा बना मैदान, और तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदी द्वारा बना प्लेन मैदान, ठीक है। तो उत्तर का मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे हुआ कोस्टल मैदान, मतलब तटीय मैदान, क्या होगा, तटीय मैदान। तो पहले इस मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भारत का मैदान, भारत के उत्तरी मैदान को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में, ठीक है। पहला है तुम्हारा भाबर, दूसरा है तुम्हारा खादर, भाबर के बाद तराई बोलना, तराई। उसके बाद है तुम्हारा थर्ड है तुम्हारा खादर, और फोर्थ है तुम्हारा बांगड़, ठीक है, क्लियर है। भारत के उत्तरी मैदान को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, भाबर, तराई, पहले भाबर, फिर तराई, फिर खादर और बांगड़। देखो हो क्या रहा, देखो कोई भी रिवर ना अपने 3 स्टेज में फ्लो करती है। रिवर कितने स्टेज में फ्लो करती है, 3 स्टेज में, ये बात याद रखना। देखो मान लो माउंटेन हिमालय से निकल रही रिवर, तो सबसे पहले उसका स्लोप बहुत तेज है, स्लोप मतलब ढाल, ग्रेडियंट, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, ढाल बहुत तेज है, ठीक है। तो इस एज में नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग एज में, ठीक है। उसके बाद नदी यहाँ से पार करती है, उसका जब प्लेन में आती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेच्योर एज। ये क्या कहलाता है, मेच्योर एज, ठीक है। अब जब ये मतलब कि मेच्योर एज के बाद जब ये वहां जाने लगती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलना स्टार्ट करती है, समुद्र में गिरने लगती है, तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज। क्लियर है चीज, ठीक है। तो पहले नदी जब माउंटेन से निकलती है, माउंटेन से नीचे आती है, जैसे मान लो कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से, ठीक है, और वो मैदान में कहाँ आती है, जब हिमालय गंगोत्री से निकल के पहाड़ों के रास्ते से आती है, हिमालय से आती है, तो उस यंग एज होता है, और उस समय उसका फ्लो बहुत तेज होता है, बहाव बहुत ज्यादा, धारा बहुत तेज होते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब कि पहाड़ को काटते हुए मिट्टी उट्टी लाते हुए आती है, ठीक ना। तो हरिद्वार के पास, कहाँ, हरिद्वार के पास, ये मतलब मैदान में उतरती है, कहाँ उतरती है, मैदान में, पहाड़ों से मैदान में उतरती है, ठीक ना। और उस एज में इसको क्या बोलते हैं, मेच्योर एज। उनके बाद इनका फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक ना। फिर ओल्ड एज में जब आती है तो मतलब इसका फ्लो और स्लो हो जाता है, अल्टीमेटली ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। क्लियर है चीज, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखो इससे प्लेन बनता है, इस एरिया में इससे प्लेन बनता है, यहाँ भी प्लेन बनता है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टाई प्लेन बोल सकते हो तुम, डेल्टाई प्लेन, ठीक है। डेल्टा क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा बाद में, क्लियर है चीज। तो सबसे पहले बात करते हैं भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगड़ क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। जब मान लो कि शिवालिक है, ठीक है, ये मान लो माउंटेन शिवालिक है, ठीक है, क्लियर है चीज। आ रही नदी यहाँ से फ्लो करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ ना बहुत छोटा छोटा पत्थर होता है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है, चट्टान होता है, ये मतलब इसको बोलते हैं पिडमेंट ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक का गिरिपाद, क्या बोलते हैं, शिवालिक का गिरिपाद, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक का गिरिपाद, ठीक है। तो जब नदी आती, कोई भी नदी आती है यहाँ, तो यहाँ नीचे दब जाती है, नदी दिखना बंद हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो वो चट्टान होता है, पत्थर उत्तर होता है, ठीक है, चट्टान, तो नदी अंदर से बहती है, नदी यहाँ गायब हो जाती है। तो इस प्रदेश को क्या बोलते हैं हम लोग, भाबर, क्या बोलते हैं, भाबर, ये प्रदेश का ही भाबर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, फिर नदी यहाँ ऊपर आती है, ठीक है, और यहाँ बहुत दलदल नुमा क्षेत्र बनता है, दलदल नुमा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं तराई, क्या बोलते हैं, तराई, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, दलदल बहुत ज्यादा होता है, मच्छर उच्छर बहुत ज्यादा पनपता है, मतलब जंगली जीव जंतु बहुत ज्यादा हो यहाँ होते हैं, दलदल होता है, ठीक ना। तो यहाँ खेती पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब साइंटिफिक तरीके से मतलब कुछ अरेंज करके यहाँ खेती किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इधर एरिया जब आएगा, आगे बढ़ोगे तो अब आएगा तुम्हारा खादर और बांगड़। ये 2 टर्म को समझो, खादर और बांगड़ होता क्या, देखो खादर क्या होता है, खादर मतलब कि जहां हर साल मतलब नदी का पानी आए, जहां हर साल नदी का पानी आए, मतलब अपने साथ मिट्टी गाद वगैरह लेके आए, ठीक है, नया मिट्टी लाए, तो नया मिट्टी लाए तो क्या होगा, ज्यादा उपजाऊ होगा, क्या होगा, ज्यादा उपजाऊ, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा उपजाऊ होगा, ठीक है, ज्यादा उपजाऊ होगा, ठीक है।
तो जहां नदी का पानी हर साल पहले नया मिट्टी पहुंचे, ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, खादर। ठीक है, ये कहलाया खादर। ये क्या होता है, फर्टाइल होता है, फर्टाइल। ठीक है, और कुछ एरिया मतलब थोड़ा ऊंचा एरिया होता है, ठीक है, कुछ एरिया थोड़ा ऊंचा एरिया होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ यहाँ जो मतलब कि हर साल बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, तो इस एरिया को बोलते हैं बांगड़। क्या बोलते हैं, बांगड़। ये नॉन फर्टाइल होता है। क्या होता है, नॉन फर्टाइल। ठीक है, नॉन फर्टाइल। ठीक है, तो जो आज फर्टाइल है, जो आज खादर है, यहाँ मिट्टी पहुंच रहा, तो मिट्टी फैलते 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 हर साल मिट्टी आएगा, तो ये ऊंचा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पानी नहीं पहुंचेगा, बाहर का पानी यहाँ नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, बांगड़ पे आएगा, ठीक है ना। तो जो अभी खादर है वो बाद में बांगड़ हो सकता है, और जो अभी बांगड़ है वो बाद में खादर हो सकता है। ठीक है, तो बांगड़ क्या होता है, फर्टाइल होता है, और मतलब कि खादर फर्टाइल होता है, और बांगड़ क्या होता है, नॉन फर्टाइल होता है। ठीक है, जो अभी मतलब बांगड़ है बाद में खादर हो जाएगा, और जो अभी खादर हो बाद में बांगड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये पूरा चीज समझ में आया, कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे बांगड़ तराई समझ में आ गया बात को। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कोस्टल प्लेन का, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग। कोस्टल प्लेन, तटीय प्लेन। क्या, तटीय प्लेन, तटीय मैदान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग बात करते हैं कोस्टल प्लेन में, बात करते हैं कोस्टल प्लेन का तटीय मैदान क्या होता है। देखो, हम लोग अगर पश्चिमी घाट का एरिया में देखें, पश्चिमी घाट में पश्चिमी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला है पश्चिमी तटीय प्लेन, तटीय मैदान, और दूसरा होता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का, फिर आएंगे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इसमें स्पेशली ना पहले गुजरात के बारे में बात करें, गुजरात का मैदान के बारे में बात कर लेते, फिर आगे बात करेंगे। गुजरात का मैदान, ठीक है। देखो गुजरात का कंस्ट्रक्शन देखो, मतलब कि गुजरात का कंस्ट्रक्शन कैसे, कच्छ है, ठीक है, फिर खंबात है, ठीक है ना, तो उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में जो मतलब कि बहुत सा गिरनार पर्वत है, सब पर्वत है, ठीक है। तो होता क्या है कि मतलब कि वहां भी माही नदी बहती, सब बहती थी, तो वहां से भी पानी, मतलब बाढ़ का पानी आके, मिट्टी आके, मिट्टी काट के वो मैदान बनाइए। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब कि इसका मैदान बहुत स्पेशल तरीके से, इसका विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्ट मैदान है। ठीक है, इसमें रन ऑफ कच्छ है, बहुत चीजें निवसिकाएं होती हैं, बहुत सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद और सब जो नदियां आके बहती है, मतलब पश्चिमी तट पे पूरा नदियां बनती है, उससे जो प्लेन बनता है, ठीक है, उस पे प्लेन बनता है, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, पूरा फैला हुआ है, मतलब खंबात की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक, खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये प्लेन है। इस मैदान की अपनी कुछ विशेषता, जब इसके बारे में पढ़ा जाएगा तो डिटेल से बताया जाएगा, बस याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ध्यान से देखना, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इसके बारे में समझो, इस सब चीज को, हर चीज को, एक एक चीज को बताया जाएगा, ठीक है, पूरा चीज समझ लोगे होता क्या। ठीक है, देखो पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, देखो पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ बहुत सा नदी बहती है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये नदियां क्या करती है, ये नदियां अपने साथ जो भी गाद वगैरह, डेब्रिस वगैरह लाती, तो उसके कारण जो मैदान बना इस एरिया में, इस एरिया में जो मैदान बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। तो ये सब मिट्टी लाई ना, मिट्टी लाके जो मैदान बनाए, इसको बोले पूर्वी तटीय मैदान। इसका ढाल बहुत मतलब कि वीक है, ढाल बहुत वीक है, तो इस एरिया में जल्दी क्या निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है, डेल्टा का निर्माण। ठीक है, देखो जब नदियां आती है और जब समुद्र में मिलने से पहले वो विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाए, ठीक, विभिन्न छोटे मोटे शाखाओं में, बहुत से शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसे शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो निर्माण होता है, मतलब मैदानी इलाका निर्माण होता है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मतलब कि भारत का मैदान समझ में आया होगा। जब डेप्थ स्टडी करेंगे इसमें तो और अंदर जाएंगे, लेकिन इतना अभी जान लो कि ये मतलब हो गया, तुम्हारा समझ आएगा भारत का मैदान किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है, डिटेल से। ठीक है, आज इतना, अब हर क्लास रेगुलर होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।